में बेटी पैदा होने पर महिला को घर से निकाला। फ्रेंड्स कॉलोनी के इट गांव की रहने वाली विवाहिता पूजा पाल की बेटी पैदा होने पर ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। 10 लाख और एक कार लाने पर घर में रखने की बात कही। पीड़ित महिला नवजात को लेकर भटकती रही। बाद में पुलिस से गुहार लगाने पर पति समेत 6 ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। नहीं रखेंगे, साफ मना कर दिया। अभी मैं मरने को तैयार हूँ, लेकिन अब मैं बेटी बर्दाश्त नहीं करूँगा। आपको लेके क्यों आए तुम? मैं कोई धर्मशाला है क्या? हाँ, मेरा नाम पूजा पाल है और लास्ट मुझे उन्होंने पागल साबित कर दिया लड़की। मारा क्यों है? अगर तू बीच में बोलता है ना, चाले मुझ जाएगा मारा क्यों है? अगर तू बीच में बोलता है ना, चाले मुझ जाएगा। ये तो पीड़न का मामला है। आज ही नहीं बल्कि कई वर्षों से चला आ रहा है कि कोई भी महिला जो है कभी सुरक्षित नहीं रह सकती, कभी किसी ना किसी कारण से दुखी रहती है। किसी का पति शराब पीता है तो किसी का पति मारता है, कोई दहेज का मामला सामने आता है तो कभी रेप का मामला सामने आता है। महिलाओं के ऊपर जो ये अत्याचार है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं प्रशासन से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और हमारी जो बहन है पूजा पाल है उसको ध्यान दिया जाए और उसने जो प्रशासनिक कार्रवाई की है उनके खिलाफ उस पर जल्द से जल्द उस मामले को संज्ञान में लिया जाए। देख रहे हैं भारत नेशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रभाकांत श्रीवास्तव। अभी मैं इटावा जिले के अंतर्गत फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव में मैं अभी मौजूद हूं। हमारे साथ पीड़ित एक बहन हमारे साथ मौजूद हैं जो एक गांव की निवासी हैं और जो ये मामला सामने आया है ये उत्पीड़न का मामला सामने आया है। इतने शर्म की बात है कि आजकल की बेटियां देश में अपना नाम ऊंचा कर रही हैं। सिंदूर चला था जो अपने भारत पाकिस्तान का युद्ध चला था, उसमें भी 2 बेटियों ने अपना नाम रोशन किया और अपने भारत देश की रक्षा की। तो अपनी बेटियों ने भारत देश का ही नहीं बल्कि सर्वोच्च विश्व का नाम ऊंचा किया है। लेकिन हमारे इटावा जिले की एक बेटी जिसकी शादी इटावा में हुई थी। जी हाँ, इटावा में हुई थी। इटावा से शादी हुई। पिता जो है वो अर्धसैनिक बल में हैं, सीधे हैं माता पिता, और उसका पूरा फायदा ससुराल वालों ने उठाया। जी आप बेटी देख रहे हैं यहाँ पर, ये बेटी हो जाने पर भी उनको प्रॉब्लम है। एक समस्या है कि इसकी बेटी कैसे हो गई, लड़का होना चाहिए था, घर से बाहर निकाल दिया। आज वो परेशान है। क्या है पूरा मामला हम उन्हीं से जानते हैं। नमस्ते बहन। जी नमस्ते। ये पूरा जो मामला आपके साथ उत्पीड़न का जो ये मामला आया है सामने, ये पूरा मामला क्या है, आपके साथ क्या समस्याएं हुई हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जी मेरी शादी 9 दिसंबर सन 2023 को हुई थी। मेरी शादी के टाइम का मेरा फर्स्ट बच्चा था। इन्होंने मतलब धोखे से दवाई खिला दी थी, बच्चा गिरा दिया है मेरा। दूसरी बच्ची हुई, इसमें उन्होंने वही हरकत की क्योंकि इनको लड़का चाहिए था। आपस में इनकी बातचीत होती थी कि मुझे लड़का चाहिए। मैं गाँव की हूँ, इसलिए मैं इनके हिसाब से नहीं रह पाती हूँ, ये अपने हिसाब से रखना चाहते थे मुझे। अब मैं सीधी शादी थी तो उन्होंने लड़का होने की डिमांड की है। जबरदस्ती इन्होंने मेरा चेकअप कराने का दबाव डाला है कि चेकअप करा ले, पता चल जाएगा लड़का की लड़की है। मैंने इस चीज का विरोध किया है। जबकि ये तो अपराध है, आप चेक नहीं करवा सकते। जी हाँ, उन्होंने बोला था इसीलिए मैंने नहीं कराया क्योंकि मैंने कहा भगवान की दया है, मैं ऐसा क्यों कर रहा है। जो मिलेगा मुझे ईश्वर का वरदान है, लड़का हुआ लड़की। मेरे माँ बाप मेरे बच्चे से बहुत खुश हैं क्योंकि वो कहते नहीं मतलब बच्चे की माँ बाप का बहुत एक वो होता है, सुख होता है ये तो। लेकिन मेरा प्रेगनेंसी हालत मेरी किसी ने ख्याल नहीं रखा है। मेरा पति शराब पी के मारपीट करता है मेरे साथ और जोर जबरदस्ती मतलब उसकी बात नहीं मानो तो हाथ पर तोड़ देता है बुरी तरह। मैं इतनी लाचार इतनी बेबस हो जाती हूँ, मैं जानती हूँ ये चीजें। अमूमन आपके साथ जो इतने अत्याचार इतना शोषण हुआ है, जब आपकी शादी हुई थी क्या तब आपको लगा था कि आपके जो पति है वो क्या तब भी आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ था कि ऐसी हरकतें वो करते हैं? नहीं, उस टाइम नहीं हुआ था। मेरे साथ धोखा हुआ। मेरे पापा ने विश्वास के साथ मेरी शादी की है कि मास्टर आदमी है, बढ़िया उन्हें शिक्षक है। मेरे पापा ने इसलिए मैंने विश्वास के साथ शादी की। जिसके साथ आपकी शादी हुई है उनके पिता शिक्षक हैं? जी हाँ, शिक्षक है, तो सरकारी टीचर है। मेरे सास ससुर दोनों लोग। मेरा पति मतलब उस टाइम शादी की बात हुई थी कि ये लड़का मतलब वो बैंक में है, झूठी में कागज दिखा दिए। हम लोग सीधे साधे लोग हैं जिनसे फंस चुके बुरी तरह इनके जंजाल में। हाँ, अब मेरी बेटी हो गई है। 24 सितंबर को उन्होंने मतलब घर से रात में 2:30 बजे मुझे घसीट के जबरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया। मैं जानती हूँ कितना तकलीफ हुई है मुझे, बेबस। फिर ये मतलब घसीट के फिर मेरी नहर पड़ती है गाँव के पास में। 10 मिनट मतलब गाड़ी नहर रोकी इन्होंने। नहर उस टाइम पूरी भरी हुई थी, पता नहीं इनका क्या इरादा था, मरने का इरादा था। फिर इन्होंने वहां से 5 मिनट गाड़ी रोक के फिर उन्होंने मेरे गाँव मुलायम नगर पड़ता है, उन्होंने यहाँ मेरे रास्ते में गाँव में मारपीट उन्होंने की मेरे साथ रोड पे। तब इन्होंने मुझे रात में वहीं छोड़ दिया और मैं उस टाइम अपने रोती रही बिलखती रही। अपने मेरे घर के पास पड़ता है, फिर मैं अपने घर पे आ गई।
मैं तभी से अपने घर पे हूँ और मेरे सास ससुर मेरे को चोरी का इल्जाम लगा रहे कि ये चोरी करके ले गई, ये जेवर ले गई, सब कुछ ले गई। आज मैं कितनी बेबस हूँ, मैं जानती हूँ, मैं किससे कहूँ अपना दिल। ये आपकी बेटी है? जी हाँ जी, मेरी बेटी है। 2 दिसंबर को मैंने इसको जन्म दिया था। इसकी इस बच्ची को कोई खैर खबर कोई नहीं ले रहा है। आज हम क्या करें, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाले, किसका पेट पाले, किससे कहें अपना दुख, हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा है। आपके ससुर साहब एक शिक्षक हैं, आपने जो इतना अत्याचार और शोषण था उसके विषय में वो सब कुछ देखते रहे, परंतु उन्होंने कुछ कहा नहीं देखते रहे, क्योंकि सास ससुर उनको बढ़ावा देते हैं, क्योंकि मेरे पति का खैर है बाहर। ससुराल पक्ष किस जगह पर है, क्या नाम है, कहाँ पे शादी हुई थी आपकी? मेरी शादी हुई थी सगुन बाटका, पूरा साल के बाद सगुन बाटका मैरिज है ना, उसी में हुई थी। हाँ, सभी के मतलब मेरी अरेंज मैरिज है, सभी के सामने हुई थी, शादी हुई थी। सास ससुर मेरे देखते रहते हैं और वो भी मतलब मौका मिलता वो भी मारपीट करने लगते हैं। आपके पति आपको मारते हैं? जी हाँ, मारपीट करते हैं, रात में मारते हैं बुरी तरह, बंद कमरा कर लेते हैं, तब मारपीट करते हैं। जितनी शिकायतें आ रही हैं आपके ऊपर, जो ये शोषण हुआ है, ये उत्पीड़न का जो मामला है, आपने कहाँ पुलिस प्रशासन से किस प्रकार सहायता मांगने का प्रयास किया? जी, मैंने फ्रेंच कॉलोनी में गई थी, फ्रेंच कॉलोनी में वहाँ पे सभी ने समझाया, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है। मेला थाना में गए हैं, वहाँ भी समझाया गया, सभी लोग वहाँ भी समझने को तैयार नहीं है। फैमिली कोर्ट अपर जिला सभी लोगों ने समझाया, वो समझने को तैयार नहीं है कि हम इसको नहीं रखेंगे, साफ मना कर दिया है। आप जो भी कर लो, उसके पिता बोलते हैं कि हम 2 करोड़ खर्च कर देंगे, इसको रखेंगे नहीं लड़की को, इससे मुझे छुटकारा पाना है, ये मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। पूजा पाल? जी हाँ, मेरा नाम पूजा पाल है और लास्ट मुझे उन्होंने पागल साबित कर दिया, लड़की पागल है। अब मैं इस लड़की को लेके कहाँ जाऊँ? ये इस बच्ची को नहीं स्वीकार कर रहा है कि ये बच्ची मतलब मेरी है ही नहीं। अब तो साबित कर दिया लड़की पागल है। अब मैं इस लड़की को लेके कहाँ जाऊँ? ये इस बच्ची को नहीं स्वीकार कर रहा है कि ये बच्ची मतलब मेरी है ही नहीं। अब तो हम क्या करें? साल की? ये 6 महीने की हो गई है। 6 महीने की बच्ची है। बहन पूजा पाल के साथ में अभी मौजूद हूँ। अपने क्षेत्र का ये जो मामला है, ये दिल दहलाने वाला मामला है, ये तो पीड़न का मामला है। आज ही नहीं बल्कि कई वर्षों से चला आ रहा है कि कोई भी महिला जो है कभी सुरक्षित नहीं रह सकती, कभी किसी ना किसी कारण से दुखी रहती है। किसी का पति शराब पीता है तो किसी का पति मारता है, कोई दहेज का मामला सामने आता है तो कभी रेप का मामला सामने आता है। महिलाओं के ऊपर जो ये अत्याचार है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं प्रशासन से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और हमारी जो बहन है पूजा पाल है उसको ध्यान दिया जाए और उसने जो प्रशासनिक कार्रवाई की है उनके खिलाफ, उस पर जल्द से जल्द उस मामले को संज्ञान में लिया जाए। हमारे साथ पूजा पाल की जो माँ है वो मौजूद है। माता, जो आपकी बेटी के साथ ये जो अत्याचार हुआ है उस विषय में आप क्या कहना चाहोगे उनके खिलाफ? मैं तो यही कहना चाहते, बच्ची हमारी रखो, न पूरा हाथ दबाओ, बच्ची हमारी रखो, सारी बात को न पूरा हाथ दबाओ। मुझे कोई बच्ची मजबूरी करती है, बच्ची को पेट पाले, अपना पेट पाले। इन लोगों ने मारा आपको तो पता कैसे चला कि उत्पीड़न का शिकार हो रही? पूजा घर पे आ गई थी क्या? मेरे माँ की माँ मनते ऐसी होती, मैं बेटी लगा रही है, बेटी कितों का मारोगे, कितों का नहीं मारोगे, बच्चा को भेजो, बच्चा होने भेजो, अपनी बेटी की बुलाओ, मुझे तो नहीं आती, मुझे बुलावा तो मान पीता शराब पीता है, गांजा पीता है, मारता है, पी के। जब शादी हुई थी लोगों ने दहेज की डिमांड रखी थी? हाँ, रखी थी, पूरा दहेज दिया था, पूरा किसी चीज की कमी नहीं रखी थी। शादी कुछ चीजों से करी, सारी बच्ची एक है, जो माँ बाप के अरमान के साथ शादी की, समाज के साथ शादी की, उसी से शादी हुई। किसी का कोई दबाव नहीं, प्रेशर नहीं, कोई बात नहीं, ये आ रहा है सामने। और हमारे साथ पूजा पाल के भैया मौजूद हैं। क्या नाम है भैया आपका? राजकुमार। बहन के साथ ये जो अत्याचार हुआ है, ये शोषण हुआ है, ये पीड़न जो हुआ है, आपने पुलिस कार्रवाई भी की, प्रशासन से सहायता भी मांगी है, उसके बावजूद आप क्या कहना चाहेंगे और ये समस्या का हल कैसे हो और आप किस प्रकार से इसको देखते हैं? हम सर इसीलिए जाते हैं दीदी, हम लोग जाते हैं कचहरी में, 2 तारीख वगैरह पड़ती है, हम लोग थाने में गए हैं। हम इतने घूमने जाते हैं, छोटी बच्ची को लेके, हमारे 6 महीने भांजी है, आने जाने में दिक्कत होती है। तो हम यही चाहते हैं जो भी वो हमारा अच्छा सोल्यूशन निकाला जाए और हमारी दीदी को अच्छे से रखा जाए। हमारे इटावा जिले में जो अधिकारीगण आपको देख रहे हैं, जो प्रशासन आपको देखेगा, उनसे क्या सहायता मांगना चाहते हैं? हम तो सर यही कहना चाहते हैं हमारी दीदी की तरह हेल्प की जाए, तो अभी तक मेरी दीदी फंसाया गया, अब ऐसा ना हो, मेरी दीदी अच्छे से रखा। हालांकि ससुराल वाले लोग क्या कहते हैं कि आप कहीं भी रिपोर्ट कराएगी, मैं डरता नहीं। तो ये कहते हैं कहीं भी चले जाओ, मुझे गोली मार दो, मैं रखूंगा नहीं। गोली करोड़ 2 करोड़ जितना मैंने कमाया ना, पूरा पैसा लगा दो। शादी को कितने वर्ष हो गए? 1 साल हुआ। 1 साल का मामला है और 1 साल में ये हरकत सामने आई है ससुराल वालों की कि ऐसा उत्पीड़न, ऐसा केस लगाया जा रहा है, बहन को घर से निकाल दिया है। 6 महीने की बच्ची है। हम लोग गए थे दीदी करके 31 तारीख को, हम गए थे, मेरे पापा जी गए थे और मेरे फूफा जी गए थे, मेरी दीदी गई थी। तो दीदी के ससुर हैं, उन्होंने मेरे पापा खाता तय की है, गाली गलौज की, घर से बाहर निकाल दिया। दीदी को धक्का मार के बाहर निकाल दिया। हम लोग थैला वगैरह लेके गए थे, बाहर निकाल दिया था। तो पापा मेरे हाथ जोड़ते रहे,
अपन मेरी सर्विस करता है, कोई वो नहीं है, सर्विस करता है सीधे। मैं चाहता हूँ कि मैं जिस घर में मौजूद हूँ उस घर की एक बार स्थिति दिखाइए जरा। इस घर को देख के आपको ये नहीं लगेगा कि बहन ने ससुराल वालों के लिए दहेज में किसी चीज की कमी रखी होगी। इस घर से अंदाजा लगता है जो पिता है वो अर्धसैनिक बल में तैनात है, उसके बावजूद भी ऐसे ससुराल पक्ष के लोग जो है इस तरीके से बहन के साथ अत्याचार कर रहे हैं। और कोई ऐसी बात जो आप हमारे महिला प्रशासन से, हमारी विधायिका से, हमारे जिला प्रशासन से कुछ कहना चाहती हैं बहन आप सहायता के लिए? हाँ, मैं सहायता के लिए ये कहना चाहती हूँ, मेरा बच्ची का भविष्य कैसे चलेगा। आप कहाँ तक मजबूरी करें। मेरे पिता ने दहेज में कोई कमी नहीं छोड़ी, ये दहेज मांग रहे हैं। मेरा पति 10 लाख रुपए मांगता है कि 10 लाख रुपए दे मुझे। नाम क्या है पति का? पति का नाम प्रतीक पाल है। प्रतीक पाल। पिता का नाम? पिता का नाम राजीव पाल। राजीव पाल। जी हाँ। सास ससुर कहते हैं गाड़ी मैंने खरीदी होगी शादी से पहले, उसके पैसे मांगते हैं 12 लाख रुपए ला गाड़ी के। अब पता नहीं कब खरीदी, मैं मुझे क्या पता, मैं क्या लाऊं पैसे, मैं कहाँ से लाऊं। मैं मेरा पूरा घर जमीन जायदाद वो हड़पना चाहती है पूरा। अब मेरा क्या होगा ये बताइए। अब मुझे कौन स्वीकार करेगा। मैं तो कहेंगे मुझे तो घर से बाहर निकाल दिया, मैं दर जो शिक्षा है वो मुझे कौन स्वीकार करेगा। मैं तो कहेंगे मुझे तो घर से बाहर निकाल दिया, मैं दर जो शिक्षा है वो आपकी क्या है? शिक्षा जी MSc है हाँ, आपकी? MSc फाइनल है। मैं कुछ करना चाहती थी, मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी, लेकिन मेरे सारे डॉक्यूमेंट उसके पास हैं, वो भी नहीं दे रहा है। वो कुछ कर सकती थी, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी। जो जबरदस्ती करता है ये बच्ची हो गई। अब बच्चे इसको स्वीकार नहीं कर रही है अभी। इतनी अच्छी शिक्षा, उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त किए हुए जो बहन है उसको वो पागल ठहराते हैं, बच्ची को स्वीकार नहीं करते हैं, दहेज में पैसा मांगते हैं, लाखों रुपए मांगते हैं इतने रुपए लेने के बाद। सारी शिकायतें बहन ने की, उसके बाद भी ये कहते हैं तुम चाहे किसी से भी शिकायत कर लो, मैं डरने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग देखें। 30 तारीख को मैं गई थी, मेरे पिता, मेरा भाई, मेरे फूफा जी गए थे। क्योंकि गए थे कि मुझे ससुराल है, पति मारपीट करता है, वो तो कुछ कुछ दिमाग से कुछ डिस्प्रेशन रहता है, दिमाग ही नहीं है उनके पास। हाँ, इसीलिए मैं लोग गए थे। और लेकिन सास ससुर मारने पीटने पर शुरू हो गए। आपके पिता ने हाथ भी जोड़े? हाँ, मेरे पिता ने, क्योंकि वो लड़की वाले हैं, उन्होंने हाथ जोड़े। वो मेरा पति मारपीट करता है, मैं उनके आगे हाथ जोड़ती हूँ। घर का माहौल ना खराब हो, घर का वातावरण ना, घर में कलेश ना हो। मैं इतने झेलने वाली हूँ, लेकिन फिर भी मेरे कुछ कभी मुझे कुछ समझा ही नहीं है। अब मुझे लास्ट में पागल ठहरा दिया। हमारी जो इटावा जिले की महिलाएं आपको देख रही हैं, हमारी जो माताएं बहनें हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी से यही अनुरोध करती हूँ कि मेरा भी दुख आप समझिए। आज मेरे पे क्या बीत रही है वो मैं जानती हूँ। मेरे भी सभी लोग मेरे हिसाब से मदद कीजिए। और जो सही अब मेरा मतलब ये है कि इस बच्चे को लेके मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ तक मजदूरी करें, मेरा हक दिलाया जाए, इस बच्ची का हक दिलाया मैं चाहता हूँ कि अपने क्षेत्र की बहन है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप सहायता करें। और किसी भी प्रकार का विपक्ष अगर यहाँ पर इसके साथ गलत करने की कोशिश करता है तो अपने इटावा जिले के लोग बहन की सहायता करें। धन्यवाद। और इस वीडियो पे आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। कैमरामैन आकाश यादव के साथ भारत नेशन की इटावा से प्रभाकांत श्रीवास्तव रिपोर्ट। इसको नहीं रखेंगे, साफ मना कर दिया है।